नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस्वी भारत। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो जैसे नारे जंतर मंतर पर आपने कल से तो बहुत सारे सुने होंगे। आंदोलनकारी का दावा कर रहे हैं कि ये युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे महज सोशल मीडिया पर शोर बता रहा है। लेकिन विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखता है? क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा है या फिर राजनीतिक अवसरवाद? या युवाओं के मुद्दे पर सरकार फिर से घिर चुकी है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सोमिल सिंह सुनेर जी। बहुत बहुत स्वागत है सोमिल जी आपका। बहुत धन्यवाद अनामिका जी। क्या लगता है आपको कि कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है? क्या विपक्ष इस आंदोलन के मुद्दे के साथ है या फिर सिर्फ सरकार विरोधी की राजनीति कर रही है? क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं आरोप नहीं, ये तो सच है। आखिरकार अच्छा। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई बयान नहीं, नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान नहीं। नरेंद्र मोदी जो कि खुद को विश्व गुरु बताते हैं, वो ये नहीं कहते कि विश्व गुरु भारत बन रहा है, वो खुद को विश्व गुरु प्रेजेंट करते हैं। आज उन पे इतना समय है कि मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि आ करके कम से कम मन की बात में ही छात्रों और छात्राओं के लिए कुछ कह दें। अरे हम जानते हैं कि उनका परिवार नहीं, क्या और लोगों के जिनका परिवार है उनका परिवार बर्बाद कर देंगे? आज साल 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 12 साल की उनके स्वर्णिम कार्यकाल लगभग 71 से 93 परीक्षाएं लीक या रद्द हुई। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, जो सेंट्रल की परीक्षाएं। बताइए, एसएससी, सीजीएल, नीट और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टर ही नहीं बनेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी तो जान बचाने के लिए कोई नहीं होगा। ये महज एक मुद्दा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में विपक्ष ही नहीं, वो 22 लाख लोग जिन्होंने नीट की परीक्षा में प्रतिभाग किया था, उनका परिवार और पूरा देश आज नीट परीक्षार्थियों के साथ था। सोमिल जी, जो ये पार्टी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे उठा रही है, आपको नहीं लगता कि विपक्ष कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाने में विफल रही है? हो सकता है शायद इसीलिए आज जो युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ था और आरक्षण मारा गया था माननीय संत महात्मा जी की सरकार में। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के हमारे नेता अक्सर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ के नेता, सब लोगों ने अक्सर धरना दिया, प्रदर्शन किया, लाठी खाई, लेकिन इस सरकार के काम पे जू तो रेंगने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जब जनता इनके खिलाफ खड़ी हो, तभी ये सरकार सजग होगी और तभी ये सरकार समझेगी। नहीं तो ये बहुत बेशर्मों की सरकार। सोचिए, संत का चोला ओढ़ के एक अपने आप को संत और महात्मा बताने वाला व्यक्ति, क्या आपने अभी उनका लेटेस्ट भाषण नहीं सुना? किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर इस तरह का कोई संत, इस तरह का कोई महात्मा होता है, तो हमको लगता है कि आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे कहेंगी कि भाई ये कौन से संत महात्मा हुआ करते थे जो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है। शायद आपको याद होगा कि एक एनआई के पत्रकार थे, उन्होंने जाकर के कुछ कहा था मुख्यमंत्री आवास में। मुख्यमंत्री जी ने अपने ओजस्वी मुंह से एक बहुत ही शानदार वाक्य निकाल करके उनका स्वागत और सत्कार किया था। कहीं ना कहीं जब ये जनता देश की सड़क पे होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह नेपाल में हटा, श्रीलंका में हटा, और जहां भी यूथ और जेनजी जब आंदोलन पे आता है तो बड़ी बड़े तक हिल जाए, चाहे मोदी हो, योगी हो, हिल जाए। अच्छा, कुछ लोग इसे केवल वायरल राजनीति बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन भविष्य में एक बड़े राजनीतिक अभियान का रूप ले सकता है? इस पे कुछ कहना वो भी मुश्किल है कि बड़ा राजनीतिक आंदोलन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये अभियान जिन्होंने भी चलाया है उनको बधाई देता हूँ। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम 45 डिग्री खाकर, 45 डिग्री सेल्सियस की उस गर्मी में कितने छात्र, कितनी छात्राएं, बड़ी बात है कि लड़कियों ने भी बहुत भारी संख्या में बाहर आई और इसका विरोध किया। कहीं ना कहीं ये जो एक इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, मैं तो भगवान से मनाऊंगा ये एक आंदोलन का रूप ले, और अगर आंदोलन के रूप में बदल गया तो ये जो भ्रष्टाचारी, विफल, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो भी पेपर लीक्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है, कहीं ना कहीं उनका जुड़े होने की चीजें पुख्ता होती हैं, कहीं ना कहीं सबूत उनके खिलाफ जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो एक अभियान शुरू हुआ, ये बड़े आंदोलन में पूरे देश में हो, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले युवा ही देश की तरक्की और देश को नया रास्ता दिखा सकता है। अगर युवा 45 डिग्री सेल्सियस में, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है या नरेंद्र मोदी है, जो विफल लोगों की वजह से आज सड़क पे धरने पे बैठा हुआ है, इस युवा को कहीं ना कहीं बैठ करके अगर आज नीट की परीक्षा हो गई होती, तो ये युवा रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता। रिजल्ट मिलता, काउंसलिंग होती, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाता और पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, समाज का नाम रोशन करके स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, और हमें आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो यही बच्चे निकल के हमारी आपकी हॉस्पिटल में देख रेख करते और हमको आपको बचाते।
अच्छा सोमिल जी, विपक्ष का कहना है कि युवाओं के मुद्दे पर गंभीर चर्चा जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित रहेगा या देश की राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये? देखिए, विपक्ष का मानना ठीक है, युवाओं की बात पे चिंता व्यक्त करके आखिरकार कमेटी का गठन तो कर दिया सरकार, लेकिन क्यों नहीं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठ करके एक मीटिंग, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से या विपक्ष का जुड़ा हुआ नहीं है, 22 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम 22 को 5 से डिवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एम्स हो, पीजीआई हो, लोहिया हो या और बड़े बड़े मेदांता या और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, यही बच्चे तो कल को निकल करके उसमें डॉक्टर बन के जाते हैं, यही तो आखिरकार देश की सेवा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, किसी को भी अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उनकी मदद के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि गौमूत्र पी के और गाय का गोबर खा के वो ठीक हो जाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो नीट के छात्र हों, चाहे वो एसएससी सीजीएल के छात्र हों, चाहे वो यूजीसी के छात्र हों, और भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आज के समय में परेशान है। ये सरकार छात्र नौजवान विरोधी है, क्योंकि अगर छात्र पढ़ लेगा, परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा में पास हो जाएगा, अपनी डिग्री पूरी कर लेगा, तो उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। ये रोजगार को तो पहले पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, प्राइवेट हाथों में दे करके उसका आरक्षण मांगना चाहते हैं, और आरक्षण मांगने से पहले, वहां तक की नौबत आने से पहले ये पेपर लीक करा करके उस परीक्षा को ही खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार आप बताइए, क्या इनकी सरकार में यूपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ? आज ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी बिटिया आईएएस, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी बिटिया, उनका दामाद दोनों आईएएस। आखिरकार ये लोग कैसे पढ़ के पास? या तो एक बड़ा सवाल है कि ये लोग पढ़ के पास कैसे हो गए? आप परीक्षाएं ढंग से करा नहीं पा रहे हो, जब इन लोगों को परीक्षा देना था तब क्यों नहीं परीक्षाएं लीक हुई? कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का प्रोपेगेंडा है, जिससे न पढ़ेगा भारत, न रोजगार, न नौकरी मांगेगा भारत। अच्छा, आपने भी देखा होगा कल जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था, उस धरने में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली थी। आपको नहीं लगता कि इस प्रदर्शन की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ सकता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जहां जहां भी 5 राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता तैयार बैठी है परिवर्तन के लिए। और ये परिवर्तन सिर्फ छात्र ही नहीं, बुजुर्ग, आम आदमी। आज ही देखिए एलपीजी के दाम इन्होंने 29 रुपए और बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं ये हमें आपको राम राज के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जहां पे कुछ नहीं हुआ करता। ये उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं कि जहां ना इंसान सिलेंडर पे खाना बना पाएगा, ना इंसान इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर पाएगा, ना इंसान अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा पाएगा। तो कहीं ना कहीं तो साइकिल के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, साइकिल के दौर में लेके जा रहे हैं। जब इंसान पेट्रोल नहीं डलवा पाएगा, डीजल नहीं डलवा पाएगा, तो वो मजबूरन साइकिल पे चलेगा। और हमारे परम पूज्य महान संत योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में मैं आपको अगर साल के हिसाब से बता दूं तो 2017 में जब महात्मा जी बैठे थे तो यूपीएसआई का पेपर लीक करा दिया। 18 में यूपी पीसीएल पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर लीक करा दिया। फिर 18 में ही यूपी ट्रिपल एससी का पेपर, जो नलकूप विभाग में लोगों को नौकरी मिलनी थी, उसका पेपर लीक करा दिया। 2021 में तो यूपी टेट ही निरस्त करा दिया, यूपी टेट ही लीक करा दिया कि ना टीचर बनेंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना नौकरी दूंगा। 22 में तो यूपी बोर्ड के 12th का इंग्लिश का पेपर इन्होंने लीक कर दिया। बताइए, यूपी बोर्ड के 12th का पेपर ये लीक कर दे रहे हैं, और ये कितनी बड़े संत महात्मा की कितनी अच्छी सरकार। फिर 2024 में यूपी कांस्टेबल की भर्ती, पेपर लीक। 2024 में आरओ की भर्ती, पेपर लीक। ये कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना कि हम विकास के रास्ते पे, विकास के नहीं, ये लीक के रास्ते पे चल रहे हैं। ये लीकेज वाली सरकार, और जनता जान चुकी है कि ये पेपर भी लीक करेंगे और जनता को महंगाई में डाल करके उनके जेब से पैसा भी लीक करेंगे। कहीं ना कहीं 27 में कोई संदेह ही नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, और एक भी पेपर लीक नहीं होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कम उम्र के लड़के हैं उनको रोजगार के रास्ते पे ला करके, नौकरियां दे करके उनका कहीं ना कहीं हम लोग भविष्य बेहतर करने का काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोमिल सिंह श्रीनेत जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये धरना अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना प्रभाव डालता है और सरकार इसके जवाब में क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तेजस भारत। धन्यवाद।